Hello everyone, my name is Dr. Lalit. I welcome you all in the Textbook Super Coaching. तो जो बच्चे एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं लाइफ साइंस में, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी में हो या फिर जो है माइक्रोबायोलॉजी या किसी दूसरे सब्जेक्ट में हो, बॉटनी जूलॉजी किसी भी सब्जेक्ट में हो, लाइफ साइंस को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग जो है एमएससी एंट्रेंस के लिए बहुत सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं, जिसमें आईआईटी जैम है, टाइफर जीएस है, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के मास्टर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं, या हमारा कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं। उस केस में लाइफ साइंस में ट्रांसलेशन करके एक टॉपिक हमारा होता है। ये टॉपिक जो है हमारा, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, और बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि आप देखोगे प्रीवियसली बहुत सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बने, ठीक है ना। तो इसको आज इसकी ये जो टॉपिक है, इसको मैं कैसे समझना है एमएससी एंट्रेंस लेवल तक, को मैं आप लोगों को आज जो है डिस्कस करूंगा। और हम लोग जो है फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, और आगे आने वाली कुछ क्लास में हम लोग उस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल तक जनरली एमएससी एंट्रेंस में चीजें पूछी जाती है। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें कि टेक्स्ट बुक का आईआईटी जैम सीयूईटी का चैनल ही आपको ये सारे एग्जाम को तैयारी कराएगा अच्छे से, जितने भी हमारे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम। तो ट्रांसलेशन की हम लोग बात करें, देखो ट्रांसलेशन का मतलब होता है जब हमारा कोई मैसेंजर आरएनए ये मैसेंजर आरएनए हमारा किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन से बना है। इस मैसेंजर आरएनए के पास में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या? कि जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन में किस नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड जुड़ेगा, और ये इंफॉर्मेशन वहां कोडोन की फॉर्म में है। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है? जब जीन वो डीएनए सेगमेंट है जो ट्रांसक्राइब होगा, यानी कि जिससे आरएनए बनेगा। इस आरएनए को हम बोलते हैं एमआरएनए। इसके पास वो इंफॉर्मेशन है कोडोन की फॉर्म में, और कोडोन हमारा होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब 3 हमारा न्यूक्लियोटाइड जो है एमआरएनए में, वो मिलकर एक कोड बनाते हैं, और वो कोड एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। जितने भी हमारे अमाइनो एसिड हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, और सबके अपने कोडोन हैं। हो सकता है किसी अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन हो, किसी अमाइनो एसिड का एक सिंगल कोडोन भी हो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन कोडोन को रीड करके, इंफॉर्मेशन क्या है, रीड करेगा हमारा राइबोसोम, और वो राइबोसोम उसी कोडोन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन यानी कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो ऐड करेगा आपकी प्रोटीन। यही है हमारा ट्रांसलेशन। बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन, हम लोग ट्रांसलेशन को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। प्रोटीन बेसिकली ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी हो रही है, इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमारे पास में जो है क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं उसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ट्रांसलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरियल सिस्टम और यूकैरियोटिक सिस्टम। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में ये जो प्रोसेस हमारा हो रहा है, इस प्रोसेस की एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, कब होगा और कहां होगा। तो अगर हम लोग बात करें, अच्छा इसके साथ साथ मैंने 3 चीजें बताई। देखो, हमारे पास एक एमआरएनए है जिसके पास कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है, हमारे पास एक मशीनरी है, इस कोडोन को एनकोड करेगी और उसी के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को ऐड करेगी। लेकिन यहां पर अमाइनो एसिड को लाने के लिए हमारे पास एक टीआरएनए हो। वो सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा, पर पहले जो प्रोसेस है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं पहले प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन हम जिसको बोल रहे हैं। अब बैक्टीरियल सिस्टम और यूकैरियोटिक सिस्टम में अगर हम लोग कंपेयर करें, तो बैक्टीरियल सिस्टम में क्या होता है कि बैक्टीरियल सिस्टम में जनरली हमारा जो डीएनए है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, वो साइटोसोल में ही प्रेजेंट है। कोई स्पेसिफिक वहां पर मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेली नहीं है, जैसे यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस हमारा कहां मिलता है हमें? साइटोसोल के अंदर। और प्रोकैरियोट में हमारा वो डायरेक्टली यूकैरियोट में जो डीएनए है हमारा, वो हमें मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि साइटोसोल में एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेली है। और प्रोकैरियोट में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही। अब अगर हम प्रोसेस की बात करें, तो जो हमारा डीएनए है,
इनिशियल इंफॉर्मेशन वहां है। प्रोसेस कैसे होगा? पहले इस डीएनए से आरएनए बनेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर जाकर हमें एक प्रोटीन मिलेगी तो हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, अब कंसेप्ट ये है हमारा कि बैक्टीरियल सिस्टम में जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और जैसे ही हमारा एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा, तुरंत ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन चल ही रहा है हमारा, और वहां पर जो आरएनए बना उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आई है अभी तक, उसी इंफॉर्मेशन को एनकोड करके अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड जो है वो ऐड करना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है आगे आगे, पीछे पीछे आरएनए बन रहा है। अगर मैं एक ब्लैंक स्लाइड लेकर आपको समझाऊं, कुछ इस तरीके से हमारा इवेंट होगा प्रोकैरियोटिक सिस्टम में। कैसे? ये हमारा मान लीजिए डीएनए था, ये हमारा डीएनए था, और डीएनए में सपोज दिस वाज द रीजन दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग अ जीन, जीन था हमारा। आरएनए पॉलीमरेज बाउंड किया, ये वो एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाएगा, और आरएनए बनना स्टार्ट हुआ हमारा। आरएनए बनता जा रहा है, आरएनए निकलता जा रहा है, ये आरएनए का 5 प्राइम एंड जो बनेगा हमारा। और यहीं पर अभी आरएनए सिंथेसिस पूरा भी नहीं हुआ है, राइबोसोम अटैच होकर प्रोटीन भी बनाना स्टार्ट कर दी। राइबोसोम अटैच होकर जो है वो हमारा प्रोटीन भी बनाना स्टार्ट कर दी। ठीक है, फिर ये आरएनए पॉलीमरेज और थोड़ा आगे पहुंचेगा, और थोड़ा बड़ा हमें आरएनए मिलेगा, और हमें और ज्यादा प्रोटीन जो है मिलेगी। ठीक है ना, ये है हमारी प्रोटीन। यहां पर अगर हम लोग इस बात को देखें तो यहां पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन हो रहा है। ये हो रहा है हमारा बैक्टीरियल सिस्टम, और इसको हम लोग बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। यानी कि बैक्टीरियल सिस्टम में ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ हमें क्या मिल जाएगा? ट्रांसलेशन मिल जाएगा। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट में क्या होता है? यूकैरियोट की अगर हम लोग बात करें, यूकैरियोटिक सिस्टम में पहले एक प्राइमरी एमआरएनए हमारा बनेगा न्यूक्लियस में, डीएनए से आरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो न्यूक्लियस में हो। फिर ये जो हमारा एमआरएनए बना, इसमें कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे, तो हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। जैसे 5 प्राइम पर कैपिंग हो गई, 3 प्राइम पर पॉलीएडिनाइलेशन हो गया, स्प्लाइसिंग हो गई हमारी। उसके बाद ये मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होगा और इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोसोल में, और साइटोसोल में ट्रांसपोर्ट होने के बाद तब जाकर राइबोसोम मशीनरी इसमें इंफॉर्मेशन को डिकोड करके अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। दैट क्लियर? ये हो गया हमारा इसके बारे में। ठीक है, इस तरीके से हमारा जब ट्रांसलेशन होगा उसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। ठीक है, और यहां हमने क्या पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सिस्टम में? को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी है जो हमारा एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ ली जाती है कि बैक्टीरियल सिस्टम में हमें कैसा ट्रांसलेशन मिलता है और यूकैरियोटिक सिस्टम में हमें कैसा ट्रांसलेशन मिलता है। आंसर हो जाता है हमारा को ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन। यूकैरियोटिक सिस्टम में हमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल ट्रांसलेशन मिलता है, और यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सिस्टम में हमें को ट्रांसक्रिप्शनल। कैरियोट्स में पोस्ट, प्रो में हमारा को। ये इंफॉर्मेशन आप लोग अपने पास रखिएगा। ये तो हो गया हमारा इसके बारे में। अब फिर वही अगर हम लोग बात करें किसी भी ट्रांसलेशन प्रोसेस को, चाहे वो बैक्टीरियल सिस्टम में हो यानी कि प्रोकैरियोटिक या हमारा यूकैरियोटिक सिस्टम, करने के लिए हमें एटलीस्ट 3 कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। एक है हमारा मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, एक है हमारा टीआरएनए जो भी ट्रांसक्रिप्शन से बनेगा, लेकिन मैसेंजर आरएनए के पास हमारा कोडोन्स हैं, इंफॉर्मेशन है हमारी किस नंबर पर कौन सा अमाइनो एसिड प्रोटीन में जाएगा।
टीआरएनए के पास में हमारी, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। जब ये तीसरा कंपोनेंट आरआरएनए जो कि राइबोसोम का कंपोनेंट, जब राइबोसोम इस इंफॉर्मेशन को एनकोड करके अमाइनो एसिड को जोड़ रहा होगा तो बार बार उसको अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ेगी। वही जरूरत, वही जो अमाइनो एसिड को है वो टीआरएनए लेकर जाता है, ठीक है ना। 3 टाइप की आरएनए की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है ट्रांसलेशन में। एक है हमारा एमआरएनए जिसके पास कोडोन है, एक हमारा टीआरएनए जो अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, एक है हमारा आरआरएनए जो राइबोसोम का पार्ट है। और राइबोसोम जो है हमारी मशीनरी है तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगी। 3 कंपोनेंट है जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा इसके बारे में बेसिक। एमआरएनए को पहले थोड़ा जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए की अगर हम लोग बात करते हैं, देखो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए और यूकैरियोटिक एमआरएनए, एमआरएनए वो हमारा आरएनए है जिसके पास कोडोन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन। अगर हम प्रोकैरियोटिक एमआरएनए को और यूकैरियोटिक एमआरएनए को कंपेयर करते हैं तो हमें प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में 5 प्राइम एंड पर एक यूटीआर मिलता है, इसको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। सिमिलरली हमें 3 प्राइम एंड पर भी एक यूटीआर मिलता है, इसको हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड अनट्रांसलेटेड। ये हमें यूकैरियोट में मिलता है, ठीक है ना। ये हमें यूकैरियोट में भी मिलता है बिफोर पॉली ए टेल। ये तो एक सिमिलैरिटी हो गई। अगर हम डिसिमिलैरिटी की बात करें, इसका जो 5 प्राइम एंड है प्रोकैरियोट का, उसमें 3 फास्फेट है, तीनों फास्फेट अल्फा बीटा गामा है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक एमआरएनए में 5 प्राइम एंड की बात करें तो यहां पर हमें एक कैप मिलती है, जबकि वहां कोई कैप नहीं है। नो कैप एट 5 प्राइम एंड, हियर वी आर गेटिंग ए कैप। और इस कैप में भी हमें एक ट्राइफास्फेट कंडीशन मिलती है जिसमें फास्फेट होंगे अल्फा बीटा अल्फा। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में, एक सिंगल प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में एक सिंगल एमआरएनए के अंदर एक से ज्यादा स्टार्ट और स्टॉप कोडोन है, हमें एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन मिल सकती है एक ही पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्ट से। एक सिंगल ऑपेरॉन से ट्रांसक्राइब हुआ था, मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन वहां है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोन। तो बैक्टीरियल सिस्टम में हम लोग बात करेंगे पॉलीसिस्टोन। जबकि यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं, आपको एक सिंगल कोडिंग सीक्वेंस मिलेगा जिससे एक सिंगल टाइप की पॉलीपेप्टाइड मिल सकती है, यानी कि एक सिंगल स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन मिलेगा, इसको बोलते हैं मोनोसिस्टोन। ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है हमारे प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में और यूकैरियोटिक एमआरएनए में, जो कि हमारी पहली रिक्वायरमेंट है ट्रांसलेशन के लिए। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को। दूसरी रिक्वायरमेंट थी हमारी राइबोसोम। तो राइबोसोम की अगर हम लोग बात करें, राइबोसोम जो है हमारा, ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि ये आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना हुआ, यानी कि राइबोसोम जो है हमारा आरएनए प्लस प्रोटीन का मिलकर बना। और खास बात क्या है, यहां पर आरएनए कैटालिटिक होता है, वो एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है, और प्रोटीन केवल स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, ठीक है ना। लेकिन इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जानना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक सिस्टम में जो राइबोसोम होता है हमारा, वो 70S होता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 50S लार्ज सब यूनिट और 30S स्मॉल सब यूनिट, और हर एक सब यूनिट आरएनए और प्रोटीन की मिलकर। यहां पर अगर हम लोग बात करें, जो बड़ी सब यूनिट है हमारी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की, उसमें 23S आरएनए होता है, यानी कि इसका जो सेडिमेंटेशन है वो 23S आरएनए होता है, और 5S आरएनए होता है, टोटल 31 हमारी प्रोटीन्स होती है। ये बात हो गई हमारी बड़ी सब यूनिट। छोटी सब यूनिट यानी कि 30 सब यूनिट की अगर हम लोग बात करें, वहां पर एक 16S आरएनए होता है और टोटल 21 प्रोटीन। तो ये आरएनए 2 टाइप के और प्रोटीन मिलकर बड़ी सब यूनिट बनाती हैं, ये आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर छोटी सब यूनिट बनाती हैं, और दोनों सब यूनिट मिलकर हमारा एक कंप्लीट राइबोसोम। राइबोसोम कंप्लीट तभी होगा जब वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा, अदरवाइज वो अलग अलग है। सिमिलरली यूकैरियोट में 80S राइबोसोम है जो 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है।
60s हमारा बड़ी सब यूनिट है, उसमें हमारे 3 आरएनए है, 28s आरएनए, 5.8s आरएनए और 5s आरएनए, और टोटल 50 प्रोटीन है, ये मिलकर बड़ी सब यूनिट बनाती है। जो स्मॉल हमारा सब यूनिट है उसमें 18s आरएनए और टोटल 33 प्रोटीन है, मिलकर छोटी सब यूनिट बनाती है, और वो दोनों मिलकर हमारा एक कैरियोटिक राइबोसोम। हमारी मशीनरी है इसकी प्रोटीन। ये हो गया इसके बारे में, बेसिक इंफॉर्मेशन पूरी क्लियर है आप लोगों को इस बारे में। तो राइबोसोम हमने समझ लिया एमआरएनए। बात करते हैं अब इन दोनों के यूज की। राइबोसोम की सब यूनिट अलग अलग है जब तक वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। जब वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी तो वो एमआरएनए पर आकर बाउंड करेगी, और एमआरएनए में जिस सीक्वेंस में कोडोन है उसी सीक्वेंस में ये यहां अमाइनो एसिड ऐड करेगी, लेकिन अमाइनो एसिड को सॉरी लाने का काम जो है वो करेगा हमारा टीआरएनए। ट्रांसफर आरएनए वो अमाइनो एसिड को अपने साथ लेकर आएगा। राइबोसोम की स्पेसिफिक हमारी साइड बनेगी ई ए, जहां पर हमें एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म से, वो मैकेनिज्म क्या होगी मैं आगे की क्लास में डिस्कस, डिटेल मैकेनिज्म। अभी हमने केवल ओवरव्यू दिया, ये सारी चीजें हमारी, ठीक है। टीआरएनए के बारे में भी छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, में हमारा एक 5 प्राइम एंड होता है, 3 प्राइम एंड होता है। 3 प्राइम एंड पर हमारा अमाइनो एसिड अटैच होता है, ठीक है ना, या तो 3 प्राइम पर OH से या इसी पर 2 प्राइम OH के पास एक एंटी कोडोन होता है, मैच करता है हमारा कोडोन के साथ में। जब यहां पर अमाइनो एसिड को लाया जाएगा, यहां पर टीआरएनए लेकर आएगा कोडोन से कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, परफेक्ट बेस पेयरिंग हो गई, अमाइनो एसिड को रिलीज कर दिया। कुछ एक्सेप्शन है तो बोलते हैं वुब्बल या वुब्बल पोजीशन। ये 3 बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी। 3 रिक्वायरमेंट के बारे में आप लोगों को बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या हो सकती है। साथ साथ में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि बैक्टीरियल सिस्टम में और यूकैरियोटिक सिस्टम क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस मिल जाते हैं। धीरे धीरे आगे जो हमारी क्लास आती रहेंगी मैं और भी डिटेल में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन, तभी तक के लिए जितने भी लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और ये टेक्स्ट बुक का प्रॉमिस है आपको एकदम अप टू मार्क कंटेंट दिया जाएगा आपके एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज ऑल द फैकल्टीज आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, ठीक है ना। तो अभी जैसे लाइफ साइंस की यहाँ पर फैकल्टी की बात करूं तो मैं हूं, मेरा नाम डॉक्टर ललित, आई डिड माई PhD फ्रॉम नेशनल, और डॉक्टर आशीष है, हिज PhD फ्रॉम एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, और दीपशिका मैम है वो गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है ना। अब बाकी सारी फैकल्टी नेट जितने भी एग्जाम्स हैं हमारे सब क्वालिफाई, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी लाइफ साइंस। बाकी और फील्ड के भी आपको यहाँ केमिस्ट्री हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स हो, सबके भी लेक्चर मिलेंगे हाईली क्वालिफाइड। टू लाइक करिए। सो मच एवरीवन।